हेलो एवरीवन, आज मैं सिखाऊंगी कि ब्लेंडर में मॉडिफायर्स कैसे ऐड किया जाता है। मेरे बिगिनर वाले ट्यूटोरियल में मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था मॉडिफायर्स पे और एक मॉडिफायर आपको ऐड करना सिखाया था। बट थोड़ा आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे मॉडिफायर्स के बारे में और मॉडिफायर्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं बिना डिस्ट्रक्ट किए, बिना उसकी ज्योमेट्री को डिस्ट्रक्ट किए। बिना ज्योमेट्री को डिस्ट्रक्ट किए मीन्स क्या होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम ये डिफॉल्ट क्यूब जो है और कैमरा एंड लाइट इन सबको डिलीट कर देते हैं। मैं अपना स्क्रीन कास्ट ऑन कर लेती हूँ। या सो सबसे पहले हम ऐड करते हैं एक क्यूब। अब ये जो क्यूब है अगर आपको इसको एज अ स्फीयर बनाना है तो उसके लिए हम क्या मॉडिफायर यूज करते हैं, लेट्स ट्राई। इस क्यूब को बिना इसकी ज्योमेट्री खराब किए हमें एक स्फीयर के रूप में कन्वर्ट करना है, जिसको बोलते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में। तो मतलब यहाँ पे हम ये जो आइकन है मॉडिफायर्स का उसको क्लिक करेंगे एंड ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे। यहाँ हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, ज्योमेट्री नोड्स, एडिट, जनरेट, डिफॉर्म, नॉर्मल्स, फिजिक्स, हेयर, ये सारे मॉडिफायर्स के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम जनरेट में जाएंगे और यहाँ पर हम सब डिविजन सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्यूब था वो अभी कुछ इस तरह से स्फेरिकल शेप में हो गया है, लेकिन परफेक्टली स्क्वायर नहीं हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर लेवल इंक्रीज करेंगे। तो जैसे मैंने 2 कर दिया है तो थोड़ा इसको ज्यादा फेस नंबर ऑफ फेसेस बढ़ गए और 3 करूंगी तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये याद रखना जितना ज्यादा आप लेवल्स बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा आपका ज्योमेट्री का जो मैश साइज है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे वायर फ्रेम मोड पे आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से रहेगा। जब क्यूब था तो इसके बहुत कम साइड्स हैं, लेकिन जब हम इसको बढ़ा रहे हैं तो जैसे नंबर ऑफ जो एजेस है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैश है वो बढ़ रहा है। तो अभी फिलहाल हमारा क्यूब स्फेरिकल शेप में बन चुका है। वापस सॉलिड मोड में जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्फेरिकल शेप ले लिया है जब मैंने अपना जो सब डिवीजन मॉडिफायर यूज किया है। तो ये एक क्यूब से स्फेयर बन गया है। इसको थोड़ा और स्मूथ करने के लिए अ, मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी एंड शेड स्मूथ करूंगी। तो अभी आप देख पाएंगे कि ये प्रॉपरली स्मूथन हो गया है। ठीक है। अगर मुझे फिर से डिफॉल्ट क्यूब पे जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं सिंपली इस मॉडिफायर को डिलीट कर दूंगा। अगर मैं स्मूदन नहीं करती हूँ तो शेड फ्लैट कर देंगे। तो ये अभी हमारा फिर से क्यूब मिल गया, लेकिन मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बिना इसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब किए एक क्यूब को स्फीयर में कन्वर्ट किया, और जब मुझे वापस से इसको क्यूब बनाना है तो मैं उसका मॉडिफायर हटा के फिर से ओरिजिनल ज्योमेट्री मतलब जो हमारा क्यूब था उस पर मैं आ सकती हूँ। तो ये था हमारा सब डिविजन मॉडिफायर। और ये सारे ही मॉडिफायर्स आप कब जब चाहे अप्लाई कर सकते हैं और जब चाहे रिमूव कर सकते हैं। तो फिर से मैं बताती हूँ, इस क्यूब को हमने ऐड मॉडिफायर पे जाकर जनरेट में जाकर सब डिविजन सरफेस सिलेक्ट किया था और यहाँ पर हमने लेवल्स बढ़ा के इसको स्फीयर में कन्वर्ट किया था। अभी अगर मुझे इसको वापस से डिफॉल्ट क्यूब नहीं जाना है तो मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ। तो अब ये वापस से डिफॉल्ट क्यूब में नहीं जाएगा, अभी वो हट गया है मॉडिफायर इसमें से, बिकॉज मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। तो अप्लाई करने के बाद अब वो फिर से हम क्यूब नहीं बना सकते इसको। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगी। तो इसको फिर मैं शेड स्मूथ करके एक प्रॉपर स्फीयर को के रूप में बना सकती हूँ। तो ये तो हो गया आपका सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर। अब एक नया मॉडिफायर आपको सिखाती हूँ। तो फिर से हम एक क्यूब ऐड करेंगे यहाँ पे। इसको थोड़ा सा स्मॉल करती हूँ। फिर यहाँ पर हम फिर से इसमें भी सिलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर करेंगे और इस बार मैं वायर फ्रेम मॉडिफायर यूज करूंगी। तो वायर फ्रेम में क्या होता है कि हमारा जो क्यूब था उसके जो फेसेस थे वो हट गए, सिर्फ उसकी जो फ्रेम है वो ही रहेगी इसमें। तो अब फ्रेम को आप ठीक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे मैं यहाँ पर 0.2 करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये मेरी एक फ्रेम बन गई। तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो सिर्फ एक क्यूब की फ्रेम से ही बन जाएगा। तो उसको मुझे अलग अलग ऐसे प्लेन्स या अलग अलग
शेप्स लेके मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली एक क्यूब को वायरफ्रेम मॉडिफायर से उसकी जो फ्रेम है उसमें कन्वर्ट करना है, एंड देन उसको थिकनेस में इंक्रीज कर सकती हूँ जितना चाहे उतना। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 0.2 किया है, अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये भी एक शेप है एक्चुअली। 1 करती हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, 2 करती हूँ तो कुछ इस तरह से, ये भी एक अलग शेप बन गया है। फिर इसको 0.5 कर सकते हैं, जितना आप उसका थिकनेस आपको रिक्वायर्ड है उतना आप रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से उसका फ्रेम हमें मिल जाता है क्यूब का। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई कर सकते हैं। सो अभी हम एक और क्यूब लेते हैं और उसमें एक दूसरा मॉडिफायर ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्यूब को सिलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे एंड बेवल ट्राई करते हैं इस बार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका जो एज था वो बेवल हो गया। अभी सेगमेंट 1 है, अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो ये और अच्छे से स्मूदन हो जाएगा। 3 रखती हूँ तो और ज़्यादा इसके फेसेस बढ़ जाएंगे। जब जितना मैं नंबर बढ़ा रही हूँ सेगमेंट्स के उतने इसके फेस बढ़ रहा है। मैं इसको अगर 0 कर देती हूँ, जो कि अभी 0 तो नहीं होगा बिकॉज हमने ये मॉडिफायर लगा रखा है, तो वो 1 से कम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा के आपको बताती हूँ तो ये ऐसा कुछ था। और जब मैं इसका बेवल सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे मैं सेगमेंट बढ़ाते जाऊंगी तो ये एजेस बढ़ते जाएंगे। इसको वर्टेक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर आपको एज को नहीं बेवल करना है, सिर्फ वर्टेक्स को करना है, सिर्फ कॉर्नर से करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें अगर अभी वर्टेक्स सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमें कॉर्नर राउंड हो गया है। इसमें आप एंगल अमाउंट बड़ा या कम कर सकते हैं। सिमिलरली एज में भी ऐसे ही है, इसमें भी आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह से आपका ये बेवल मॉडिफायर वर्क करता है। अब इसी में हम ट्राई करते हैं इसमें एरे लगाने का। सो जैसे अभी हमने ये एक मॉडिफायर लगा दिया है इसमें, अब हमें इसी के ऊपर दूसरा मॉडिफायर ऐड करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इसमें बेवल ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। फिर ऐड मॉडिफायर पे जाके इसमें एरे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरे है वो, जैसे अभी मैंने काउंट 2 रखा है तो ये 2 हो गया है। बढ़ा सकती हूँ मैं जितना चाहे उतना, एंड इसका जो ऑफसेट है वो भी इंक्रीज कर सकती हूँ। तो अभी फिलहाल ये इस डायरेक्शन में है। तो ये इसके इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो 1.5 है। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसमें आप ऑफसेट भी दे सकते हैं, जैसे वाई में अगर आपको ऑफसेट देना है या फिर जी में ऑफसेट देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आप दो मॉडिफायर साइमल्टेनियसली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर बेवल भी है और अरे भी है। सो यहाँ पर अगर अ, आपको चाहिए कि आपको ये जो क्यूब है उसको थोड़ा चेंज करना है, या इसका जो शेप है थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप सेगमेंट्स को कम कर सकते हैं और वो भी अरे में ही रहेगा। इसको आप वर्टेक्स बना सकते हैं, वर्टेक्स को स्मूथ कर सकते हैं। सो ये आप चेंज भी कर सकते हैं तुरंत ही, और इसके साथ साथ आपके पास एरे भी बना हुआ रहेगा ही। सो अब ये दो मॉडिफायर्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। इसमें आप एक थर्ड मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं। सो अभी फिलहाल हमारे पास बेवल है और एरे है। इसमें जैसे मुझे अगर एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है, मान लीजिए जैसे ये स्फीयर है, सो मैंने ये स्फीयर को यहाँ पे रख दिया है अभी इस क्यूब के ऊपर, क्यूब के अंदर। सो अभी अगर मुझे इसमें अ, इस क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसमें बुलियन लगाना है, सो मैं वो भी लगा सकती हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मॉडिफायर हो गए हैं। पहला हमारा था बेवल, फिर ये अरे है, फिर उसके बाद बुलियन लगा है। तो ये यहाँ पर हमें इंटरसेक्ट, यूनियन या डिफरेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा जो स्फीयर है वो है। सो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मुझे डिफरेंस में
ये जो ज्योमेट्रियल चेंज दिख रही है, यूनियन में पूरा मुझे क्यूब मिलेगा, क्यूब विथ सर्कल, और इंटरसेक्ट में मुझे सिर्फ बचा हुआ पार्ट मिलेगा जो स्फीयर के अंदर रहेगा क्यूब का। सो ये जो क्यूब है उसका ज्योमेट्री ऐसे डिस्टॉर्ट हो गया है, ऊपर से कट हो गया है एंड साइड से भी कट हुआ है। सो ऐसे आप मल्टीपल मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। तो ये यूनियन था जिसमें पूरे क्यूब की जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से राउंड हो गया है, ऊपर से भी आप देखेंगे तो इसका जो शेप है वो राउंड हो गया, मतलब ये दो ऑब्जेक्ट मिलके एक बन गया है। सो ये एक ज्योमेट्री हो गई है। सो इस तरह से आप मल्टीपल मॉडिफायर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर आपको हटाना है कोई मॉडिफायर, जैसे मुझे यहाँ से मान लीजिए एरे हटाना है, तो मैं उसको सिंपली क्रॉस कर दूंगी। ये जो हमारा एरे मॉडिफायर है इसको मैं क्रॉस कर दूंगी तो ये एरे वाला हट गया। अभी मेरे पास बेवल है और बुलियन है। सो ऐसे करके आप डिफरेंट मॉडिफायर्स सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ये मॉडिफायर जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड कहलाती है, बिकॉज यहाँ पर हम ज्योमेट्री को ज्यादा चेंज किए बिना ही हम अपना रिक्वायर्ड जो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए वो कर सकते हैं पूरा। सो इसके अलावा हमारे पास और भी मॉडिफायर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो एडिट है, फिर जनरेट तो मैंने आपको बताया है, इसमें कई सारे हैं। सो और उसके बाद फिर डिफॉर्म है, डिफॉर्म में भी कई सारे मॉडिफायर्स हैं। एंड फिजिक्स है। फिजिक्स जनरली हम एनिमेशन के टाइम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसको हम फिजिक्स के थ्रू सेट कर सकते हैं। फिर हेयर है, जिसमें हम अलग अलग टाइप की डिफॉर्मेशंस और मॉडिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत नॉर्मल बेसिक मॉडिफायर्स आपको बताए हैं, जो एकदम बिगनर लेवल पे आपको जितना जितना जानना होता है उतना ही मैंने बताया है। इसमें अगर आपको कोई और मॉडिफायर जानना है या सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना लूंगी। और अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप वो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी उस पर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, and thank you so much.